दोस्तों, हम इस महीने 4 मुख्य पैरामीटर्स पे ध्यान देंगे। बिल्स कट, टीएलएसडी, इको यानी इफेक्टिव कवरेज और न्यू आउटलेट ओपनिंग। सबसे पहले पिछले महीने के अचीवमेंट पैरामीटर्स पे बात करते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि हमारी वैल्यू टारगेट प्लानिंग तो 101% की थी, लेकिन कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के आउटलेट्स की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 50% है। इसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और हमारा टीएलएसडी भी 80% है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ने पे बेहतर हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि हमारे बिल्ड आउटलेट सिर्फ 70% है। इसमें इंप्रूवमेंट का काफी स्कोप है। हमारे 600 आउटलेट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 420 आउटलेट्स बिल्ड है, बाकी की बिल्कुल अनबिल्ड है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? सर, मेरे रूट में ऐसी दुकानें ही काफी कम हैं। जयेश, मैं जानता हूं कि तुम्हारे रूट में ऐसी दुकानें कम हैं, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूं कि 215 में से 160 दुकानों में ही बिलिंग हुई है, जो 100% नहीं है। और यहाँ देखिए, मोहन डिस्ट्रीब्यूटर्स का कैटेगरी बी और सी आउटलेट्स का एवरेज बिल वैल्यू है 220 रुपये। तो इसका मतलब है कि 55 दुकानों में बिलिंग ना होने के कारण 12,100 का लॉस हुआ। उसको अगर मैं 10,000 भी मान लूं तो भी लॉस तो लॉस ही है। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? सर, पिछले महीने का सेल 8,000 रुपए से कम होने की वजह से ही इंसेंटिव मिस हो गया था। जयेश, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम सारे अनबिल्ड आउटलेट्स को बिल्ड कर दोगे तो तुम्हारा 8,000 का टारगेट आराम से पूरा हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा प्रोडक्टिविटी और टीएलएसडी भी बहुत कम है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम अनबिल्ड आउटलेट्स को बिल्ड क्यों नहीं कर पा रहे? सर, मेरे रूट में ज्यादातर कैटेगरी बी और सी आउटलेट्स है। वहां जब भी जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद है और मैं उन्हें बेच नहीं पाता हूं। और छोटे दुकानदार ज्यादा लाइंस लेना नहीं चाहते, इसलिए मेरा टीएलएसडी का टारगेट भी अचीव नहीं हो पा रहा है। क्या आप इन शॉप्स को रेगुलरली विजिट करते हैं? जब वो लेते ही नहीं तो हर हफ्ते विजिट करके क्या फायदा। जो दुकानदार रेगुलर स्टॉक लेते हैं, मैं उन्हीं को ज्यादातर विजिट करता हूँ। अच्छा जयेश, आप जो ये छोटी दुकानों के पास जाते हैं, उनके पास आप कह रहे हैं कि स्टॉक ऑलरेडी मौजूद होता है, फिर स्टॉक आता कहाँ से है? ऐसा तो नहीं है कि आप उसको बिल कर रहे हैं, और ये भी नहीं है कि हमारे स्टॉक महीने भर बिकता नहीं, तो ये स्टॉक आता कहाँ से? पता नहीं, शायद होलसेल से लाते होंगे। एकदम सही कहा। ये दुकानदार बाकी प्रोडक्ट्स की तरह हमारे प्रोडक्ट भी होलसेल से ही ले रहे हैं, और आप रेगुलर विजिट नहीं करते तो वो आपका इंतजार भी नहीं करते। तो अब आप समझ गए हैं कि अनबिल्ड आउटलेट्स क्यों अनबिल्ड रहे हैं। सर, मुझे सारे दुकानदारों में रेगुलर विजिट करना चाहिए। अच्छा, तो आप सब बताना चाहेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि आप सबके बीट में ये इशू है। सर, हमें दुकानदार को समझाना चाहिए कि हमसे सामान लेने के क्या फायदे हैं। बिल्कुल सही कहा जयेश। अच्छा, आप में से कौन मुझे बता सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट सामान लेने के क्या फायदे हैं? हाँ, तो दोस्तों, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपका टीएलएसडी भी बढ़ेगा और आपके टीएलएसडी के टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे, जिससे आपका इंसेंटिव भी बनेगा। क्या आप बता सकते हैं कि हम टीएलएसडी कैसे बढ़ा सकते हैं? सर, मस्ट सेल लिस्ट के एसक्यूज को बेच के टीएलएसडी बढ़ सकता है। वेरी गुड मोहित। और क्या कर सकते हैं? सर, हम प्रोडक्ट डिटेलर की मदद से नए एसक्यूज भी बेच सकते हैं और कंपटीशन को देखकर भी नए एसक्यूज बेच सकते हैं। बिल्कुल सही। हमें हैंडहेल्ड प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करते रहना चाहिए, जिससे हम स्कीम्स और प्रोमोस को आउटलेट्स तक पहुंचा सकते हैं और हमारे टीएलएसडी के जो टारगेट्स हैं उसे अचीव कर सकते हैं। ओके सर। ये एचएसडी शीट है, इस पे मैंने डेटा चढ़ा दिया है। इसमें आप सबका बीट वाइज टारगेट है। मैं एक एक कॉपी सबको दे रहा हूं। इस टारगेट को पूरा करने के लिए पिछले महीने की तरह ही इस महीने भी 24 पीस झंडू नित्यम टैबलेट पे क्यूपीएस स्कीम है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यूपीएस स्कीम से हमें क्या फायदा होगा? सर, क्यूपीएस हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीदने में मदद करता है और इसका फ़ायदा तभी है जब हम हर दुकानदार को इसको बेच सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि इसको हम दुकानों में बेचेंगे कैसे? दुकानदार को मार्जिन बताकर। झंडू नित्यम टैबलेट पर 11% की स्कीम है। इसे सुनकर दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीद लेते हैं। क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है इसे बेचने का? सर, स्कीम के जरिए जो टोटल फायदा दुकानदार को होता है उसको हम रुपी वैल्यू में बता सकते हैं। बिल्कुल सही जयेश। अब मान लीजिए कि हम अगर 30 टैबलेट्स झंडू नित्यम की लें जिसकी एमआरपी है ₹99 एंड 18% रिटेलर का मार्जिन है एंड बेस ट्रेड स्कीम इज 14%, तो इसका प्राइस टू रिटेलर हुआ ₹72। अब अगर इस पर हम 4% का स्कीम जोड़ेंगे तो प्राइस टू रिटेलर हो जाएगा 69, तो टोटल रिटेलर बेनिफिट हुआ ₹30 पर पीस। इस तरीके से हम QPS स्कीम का बेनिफिट रुपी वैल्यू में रिटेलर को समझा सकते हैं, ना कि परसेंटेज वैल्यू में, और इससे रिटेलर इंटरेस्टेड भी होगा और खुश भी होगा। क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? हाँ सर, बिल्कुल। तो आई थिंक अब आप सबको आउटलेट की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आप सबको इस स्कीम को प्लेस करना है, और उन दुकानों को आप टारगेट करिए जहां पे ये स्कीम नहीं है। अब जैसे हमारे 70% आउटलेट्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें कितने आउटलेट्स को टारगेट करना चाहिए? 60% को तो लेना ही चाहिए। आई थिंक लेट्स टारगेट 65%। अगर हम 65% आउटलेट्स को टारगेट करेंगे तो हमारी स्कीम और ज़्यादा फैलेगी, एंड आई थिंक इसको हमें वीकली मॉनिटर करना पड़ेगा, और उसी तरीके से हम स्कीम का पूरा फ़ायदा भी उठा पाएंगे। एंड आई थिंक होलसेल में अगर बेचेंगे तो इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर अस, और हम हमारी टारगेट भी मीट कर पाएंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो आप सबके पास आउटलेट्स की बीट वाइज लिस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप उन आउटलेट्स पे टिक करें जहाँ पे आप ये स्कीम लागू कर सकते हैं, एंड लेट्स अचीव 65% आउटलेट्स। इस महीने झंडू च्यवनप्राश के साथ झंडू गिलॉय टैबलेट फ्री का ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर को यूज करके हम हमारी सेल्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन सर, इसे सारे दुकानदार तो नहीं खरीदेंगे। आप सही कह रहे हैं, इसलिए हमें आउटलेट लेवल प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे हम हमारी प्रोडक्टिविटी, TLSD और वैल्यू तीनों बढ़ा सकते हैं। ये मेरे पास बीट वाइज झंडू च्यवनप्राश के आउटलेट्स की लिस्ट है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस लिस्ट को देखें और आप कितने एक्स्ट्रा आउटलेट्स में इसको बेच सकते हैं वो हमें बताएं। मैं चाहता हूं आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें। मोहित, आप बताइए कि आप कितने एक्स्ट्रा आउटलेट्स में इसको बेच सकते हैं? सर, इस रिपोर्ट के अनुसार मेरे रूट में झंडू च्यवनप्राश 200 दुकानों में बेचते हैं, तो मैं अभी से 220 दुकानों में प्लेस करूंगा सर। वेरी गुड मोहित। सर, मेरे अभी ऐसे 110 आउटलेट है, मैं 130 आउटलेट्स में बेचूंगा। जयेश, आई थिंक इस प्रोमो के जरिए आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो आपको 130 नहीं 140 आउटलेट्स टारगेट करने चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, ठीक है। सर, मेरे एरिया में तो इतना झंडू च्यवनप्राश बिकता ही नहीं है, और इस लिस्ट में भी 50 दुकान ही लिखा है। ठीक है, तो आप इसको 55 दुकानों में प्लेस कर देना। इसको इफेक्टिवली बेचने के लिए आपको इसका सैंपल कैरी करना होगा, और इसके इस्तेमाल, इसके फीचर्स और बेनिफिट्स दुकानदार को समझाना होगा, और उनको ये ज़रूर बता दीजिएगा कि इसका टीवी पे ऐड जल्द ही आने वाला है। और दुकान के आगे आप इंश्योर करिए कि एक अच्छा सा बैनर लग जाए ताकि ग्राहकों को ये पता चल सके कि ये प्रोडक्ट आने वाला है। आप में से कौन इसके फीचर्स और बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर सकता है? गुड। तो शीट्स के अनुसार आप प्रोमो पैक्स को अपने अपने आउटलेट्स में प्लेस कर सकेंगे। इस शीट को मैं हर हफ्ते रिव्यू करूंगा।
टेरिटरी में हमारा शेयर ऑफ शेल्फ काफ़ी कम है, हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। क्या आप बता सकते हैं कि शेयर ऑफ शेल्फ कैसे बढ़ाया जा सके? सर, कैटेगरी ए आउटलेट्स में फेसिंग ग्रिड के हिसाब से फेसिंग बढ़ा सकते हैं, उससे हमारा शेयर ऑफ शेल्फ सही हो जाता है सर। जयेश, शेयर ऑफ शेल्फ बढ़ाते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर, शेल्फ में नीचे से ऊपर तक प्रोडक्ट को सजाने से एक फेसिंग बनती है और हर फेसिंग के पीछे उसी वेरिएंट के प्रोडक्ट्स को पीछे तक लगाने से एक अच्छी डेप्थ बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने जयेश। पर सर कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में कैसे करेंगे सर? मैं मानता हूं कि कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के आउटलेट्स में कोई स्पेसिफिक ग्रिड नहीं है। मैं मीटिंग के बाद आपको ब्रांड वाइज मार्केट के शेयर दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि झंडू हेल्थ जूस का मार्केट शेयर 20% है, तो झंडू हेल्थ जूस का शेल्फ में फेसिंग 20% से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कैटेगरी शेल्फ में अगर 20 फेसिंग है तो उसमें से 4 से 5 हमारे होने चाहिए। पर सर मेरे रूट में हेल्थ जूस को ऊपर वाली शेल्फ में लेटा कर रखा जाता है, बॉटल्स को खड़ा कर नहीं रखा जाता। ऐसी दुकानों में फेसिंग और विजिबिलिटी के फायदे रिटेलर को समझाने पड़ेंगे और फेसिंग के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी। क्या आप बता सकते हैं कि फेसिंग बढ़ाने से रिटेलर को क्या फायदा होता है? सर, सही फेसिंग से प्रोडक्ट्स को अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, तो कस्टमर प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से और आसानी से देख पाएंगे और उन्हें जल्दी खरीद लेंगे। इससे दुकानदार का सेल और प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा। शाबाश जयेश, बहुत अच्छी रीजनिंग की तुमने। चलिए अब हम इस मंथ के टारगेट की ओर बढ़ते हैं। इस मंथ में मुझे लगता है कि हमें कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में कम से कम 50 नए आउटलेट खोलने पड़ेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये नए आउटलेट कैसे खोल सकते हैं? सर मेरे हिसाब से हर बीट के लिए अलग अलग आउटलेट ओपनिंग का टारगेट होना चाहिए। जैसे कि मेरे एमजी रोड में नए आउटलेट खुलने का कोई चांस नहीं है, पर इंदिरा नगर में नया हाउसिंग कॉम्प्लेक्स खुला है, तो वहाँ आउटलेट खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपने सही कहा मोहित। आई थिंक हमें ऐसे ही बीट वाइज नए आउटलेट्स खोलने की कोशिश करनी चाहिए और इस लिस्ट को वीकली रिव्यू करना चाहिए ताकि हम मंथ एंड तक हमारे टारगेट्स अचीव कर पाएं। चलिए अब हम कैटेगरीज और ब्रांड की प्लानिंग कर लेते हैं। झंडू, विगोरेक्स और शिलाजीत में हम टारगेट से 5% पीछे हैं। झंडू च्यवनप्राश के लिए तो हमने प्लानिंग कर ली है। आइए अब हम शिलाजीत के लिए भी प्लान कर लेते हैं। चलिए अब हम इस मंथ के सेल्स कॉल को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अभी तक हमने जो डिस्कशंस किए हैं हम उस सेल्स कॉल में इनकॉर्पोरेट कर सकें और स्कीम्स और प्रोमोस का भी इस्तेमाल करके किस तरीके से हम इंसेंटिव्स कमा सकते हैं। ठीक है जयेश, आपसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं रिटेलर बनता हूं, आप मेरे पास आइए। नमस्ते गुप्ता जी, मेरा नाम जयेश है, मैं इमामी से हूँ। जी जयेश, कहिए। बहुत अच्छा जयेश, अब तुम बैठ सकते हो। थैंक यू सर। तुमने सारे पॉइंट्स अच्छे से इनकॉर्पोरेट तो कर लिए, लेकिन जो ऑब्जेक्शंस थे उसको तुमने ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। एक रिटेलर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। इसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अब मैं इस महीने के 5 एक्शनेबल्स बोर्ड पे लिखने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि इफ आई मिस आउट ऑन समथिंग प्लीज टेल मी, और बाकी आप नोट डाउन कर लीजिए।